24 अप्रैल 1990 को जब पहली बार अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया तो वह स्पेस साइंस के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी थी। हम हमेशा से ही तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज को पृथ्वी से ही देखा करते थे और यहीं से उनके बारे में रिसर्च करते थे। पृथ्वी से देखने पर कई बार एटमॉस्फेयर के कारण हम ब्रह्मांड में कई चीजों को सही से नहीं देख सकते थे, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। ये पहला ऐसा टेलीस्कोप था जो कि पृथ्वी से कई 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहकर बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट्स की सटीक इमेज ले सकता था। पर लॉन्च होते ही इस टेलीस्कोप में एक दिक्कत आ गई। बहुत बारीकी से इसके शीशे को काटने के बाद भी इसमें 2000 नैनोमीटर यानी मीटर से भी 1 लाख गुना कम की गलती हो गई, जिसके बाद इस टेलीस्कोप ने इमेजेस तो ली पर वो बहुत ही धुंधली थी। अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट्स और इतनी सी गलती ने पूरे वैज्ञानिक जगत को परेशान कर दिया। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने हबल के शीशे को फिक्स किया, जिसके बाद मैंने और आपने ब्रह्मांड की वो सच्चाई देखी जिसने हमारी सोच ही बदल दी। 30 सालों के अपने सफर में हबल ने करीब 13 लाख से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की हैं और हजारों गैलेक्सीज, नेबुलास, स्टार्स और प्लैनेट्स की इमेज ली हैं। हर हफ्ते हबल टेलीस्कोप वैज्ञानिकों को करीब 20 जीबी डेटा ट्रांसफर करता है, जिससे पता चलता है कि यह टेलीस्कोप आज भी स्पेस साइंस की एक जान है। पर लाखों इमेजेस देने वाले इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी इमेजेस भी ली हैं जिन्होंने पूरे स्पेस साइंस को ही बदल कर रख दिया है। एक छोटे से पॉइंट में हजारों गैलेक्सी की तस्वीर से लेकर 13 अरब साल पुरानी तस्वीर तक का सफर हबल ने तय किया है, जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इन इमेजेस के बिना हम कभी भी स्पेस साइंस को समझ नहीं सकते हैं। अगर हबल इन तस्वीरों को नहीं लेता तो जो आज हम कुछ भी जानते हैं वो कभी नहीं जान पाते और हमारी साइंस या तो बहुत पीछे होती या पूरी अलग होती। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सही मित्र इस वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको हबल टेलीस्कोप और उससे जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरों की ओर ले जाऊंगा जो अगर खींची ना गई होती तो आप और मैं अलग ही स्पेस साइंस पढ़ रहे होते। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ 13 अरब साल पुरानी फोटो से लेकर के हजारों गैलेक्सीज की अद्भुत यात्रा के लिए। साल 1995 नासा के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को एक खास जगह पर फोकस करने के लिए सेट किया। ये जगह उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के पास ही थी। आसमान में दिखाई देने वाली ये जगह बहुत बहुत छोटी थी। अर्सा मेजर में 2.6 आर्क मिनट जितनी जगह में हबल को फोकस करने के लिए कहा गया। विशाल आकाश में 2.6 आर्क मिनट जगह बहुत बहुत कम एरिया होती है। ये पूरे आसमान का 2 करोड़ 40 लाख गुना जितना एरिया था, जिसमें हबल फोकस करके उसकी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर हबल से जब भी किसी स्टार या ग्रह को देखने की कोशिश की जाती है तो उसे डायरेक्ट स्टार या ग्रह की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे वो उनकी लाइट को रिसीव करके एक परफेक्ट इमेज बना सके। पर इस बार वैज्ञानिक कुछ अलग करने की सोच रहे थे। उन्होंने हबल को एक ऐसे हिस्से पर फोकस करने के लिए सेट किया जिसे आज तक किसी ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। यह हिस्सा पृथ्वी से, आंखों से और दूसरे टेलीस्कोप से भी एकदम डार्क दिखाई देता है। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में 7 तारों का एक ग्रुप है जिसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बिग डिपर कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने सप्तऋषि तारामंडल के ऊपर की एक बहुत छोटी सी एरिया पसंद की और वहीं पर हबल के मिरर को सेट कर दिया। लगातार हबल के कैमरा ने 10 दिन तक यहाँ पर कई सारे ऑब्जर्वेशन की और करीब 342 इमेजेस खींची। इन सभी इमेजेस को प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल इमेज वैज्ञानिकों को मिली वो अब तक के इतिहास की पहली ऐसी इमेज थी जिसमें एक छोटे से बिंदु में ही हमें ब्रह्मांड में करीब 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखाई दे रही थी। बाद में वैज्ञानिकों ने इस इमेज को हबल डी फील्ड नाम दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहले वैज्ञानिकों को हबल डी फील्ड इमेज लेने का कोई मन नहीं था। वो केवल सप्तऋषि तारों के पास की जगह पर फोकस करके ये देखना चाहते थे कि हबल कितना सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी के साथ दूर ना दिखाई देने वाली गैलेक्सीज की इमेज ले सकता है। अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कई पास के तारे दिखाई देंगे, पर जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और इन सभी गैलेक्सीज से लगातार लाइट पृथ्वी की ओर आ रही है, जिसे हबल ने ट्रेस किया था। लगभग 3000 से ज्यादा इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट अलग अलग टाइम पर हबल पर रिसीव हो रही थी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सीज वास्तव में कितनी दूर हैं और कैसी दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड में हम जितना दूर किसी चीज को देखते हैं उतना ही हम सटीक से ब्रह्मांड के बनने का प्रोसेस समझ पाते हैं। हबल डी फील्ड इमेज में जो ये गैलेक्सीज हैं उनमें से कुछ तो इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट को ही पृथ्वी पर आने में 12 अरब साल लग गए हैं। यानी अब हम जो इनकी इमेज देख रहे हैं तो इन्हें 12 अरब और 12 बिलियन साल पास्ट में देख पा रहे हैं। इस तरह की इमेजेस के जरिए जो कि इतनी पुरानी होती हैं उनसे हम यूनिवर्स से बनने के लेकर के गैलेक्सीज के बनने तक का चक्र आसानी से समझ सकते हैं। 25 साल पहले ली गई हबल डीप फील्ड इमेज इसी वजह से बहुत ही स्पेशल इमेज मानी जाती है, जिसने पूरे स्पेस साइंस को बदल कर रख दिया था।
इसी इमेज के बाद से ही वैज्ञानिकों ने शुरुआती यूनिवर्स के बनने के विज्ञान को समझा था। हबल डी फील्ड इमेज को देखकर हम तब और हैरान रह जाते हैं कि आसमान के केवल इतने छोटे यानी 2 करोड़ में हिस्से में ही हमें 3000 गैलेक्सीज दिख सकती हैं। तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं होंगी। हबल टेलीस्कोप बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप है, इसलिए जब कोई स्टार अपनी वेवलेंथ को छोड़ता है तो हबल उसे आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पर जिस तरह से यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होती है तो उसकी वेवलेंथ भी इसी एक्सपेंशन की वजह से लगातार स्ट्रेच होती रहती है। इसी वजह से जब हबल टेलीस्कोप पर उस ऑब्जेक्ट की लाइट रिसीव होती है तो उसकी वेवलेंथ शुरुआती वेवलेंथ से बहुत ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इस फिनोमिना में जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी बहुत बहुत ज्यादा है तो उसे जब लाइट निकलती है और हमारे पास पहुंचती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। ये रेड शिफ्ट इफेक्ट माना जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट बहुत ज्यादा रेड शिफ्टेड हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि वो हबल की व्यूइंग रेंज यानी देखने की रेंज से ज्यादा निकल जाती है। जब हबल को बनाया गया था तो उसका एक ही काम था कि वो बहुत दूर अरबों लाइट ईयर स्थित गैलेक्सीज की इमेज ले सके। रेड शिफ्ट की मदद से उसने ये काम 2016 में कर भी लिया, जब उसने मानव इतिहास की सबसे पुरानी इमेज खींची थी। ये इमेज थी गैलेक्सी GNZ11 की, जो कि पृथ्वी से 32 अरब लाइट ईयर दूर है। पर जो लाइट हमें इससे रिसीव हो रही है वो कम से कम 13 अरब 40 करोड़ साल पुरानी है। इस गैलेक्सी को देखकर हम बिग बैंग के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। बिग बैंग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ और इस गैलेक्सी से आ रही लाइट हमें 13.4 बिलियन ईयर पुरानी दिखाई देती है, जो बताते हैं कि यह गैलेक्सी बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद कैसी दिखाई देती है। इससे हम पता कर पाते हैं कि शुरुआती दौर में गैलेक्सीज किस तरह ब्रह्मांड में बनी होंगी। गैलेक्सी GNZ11 की जो इमेज हबल ने ली है वो हबल की सबसे फार लिमिट है। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज लेने की इससे ज्यादा दूर और कहीं तो इससे ज्यादा पुरानी चीज को हबल नहीं देख सकता है। 13 अरब साल पुरानी इस इमेज को लेने में हबल को एकदम कामयाबी नहीं मिली थी। इस गैलेक्सी की इमेज को हम इसलिए ले पाए क्योंकि हबल ब्रह्मांड में जिस एरिया में ऑब्जर्व कर रहा था वहां पर बहुत ही कम न्यूट्रल गैसें थीं, जिससे हबल को एक क्लियर फोकस पॉइंट मिल गया था। साथ में इस गैलेक्सी से आ रही लाइट को आगे मौजूद दूसरी गैलेक्सी ने ग्रेविटी के द्वारा बेंड कर दिया, जिससे यह गैलेक्सी दूसरी पास की गैलेक्सी से छुपे होने के बाद भी अपनी लाइट को हबल तक पहुंचा सकी। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुल द्वारा मोड़ दी जाती है। इससे होता यह है कि जो लाइट किसी टेलीस्कोप से दूर निकल जाती है तो वो बैंड होकर के सीधा टेलीस्कोप में रिसीव होती है, जिससे टेलीस्कोप इसे आसानी से देख पाता है। गैलेक्सी GNZ11 की भी ये इमेज हबल ने इसी तरह से ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यूनिवर्स लगभग 14 अरब साल पहले बना है और कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चलती है तो ये गैलेक्सी हमसे 32 अरब साल दूर क्यों है? ये तो ब्रह्मांड के नियम से भी परे है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ब्रह्मांड का लगातार एक्सपेंड होना। जिस गति से ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है तो वो कई बार लाइट स्पीड से भी तेज है, तो इसलिए वैज्ञानिक इस गैलेक्सी को सबसे दूर की गैलेक्सी मानते हैं। वहीं हबल ने जो इस गैलेक्सी की इमेज ली है वो करीब 13 अरब साल पुरानी इसलिए है क्योंकि रेडशिफ्ट इफेक्ट की वजह से और हबल टेलीस्कोप की वेवलेंथ ऑब्जर्व करने की लिमिट की वजह से ये इतनी ही दूर तक देख सकता है। हबल द्वारा ली गई 1995 में हबल डी फील्ड इमेज और 2016 में ली गई गैलेक्सी GNZ11 की इमेज एस्ट्रोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, जो ब्रह्मांड के असीम आकार को बताती हैं। ब्रह्मांड 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला है, पर हमारे टेलीस्कोप की लिमिटेशन के कारण हम केवल 13 अरब लाइट ईयर्स तक ही इसे देख सकते हैं। इन दो इमेजेस के अलावा भी हबल ने अपने 30 साल के जीवन में अब तक लाखों इमेजेस ली हैं। 1995 की हबल डी फील्ड इमेज के बाद हबल ने सितंबर 2003 से लेकर के जनवरी 2004 तक ब्रह्मांड में एक जगह पर फोकस करके हबल अल्ट्रा डी फील्ड इमेज ली थी, जिसमें बहुत ही छोटे से हिस्से में हमें 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। हालांकि हबल टेलीस्कोप अभी काम कर रहा है और आने वाले 1 दशक तक काम करता रहेगा, पर लगातार इसकी ऑर्बिट कम होने की वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक हबल पृथ्वी के इतना पास आ जाएगा कि उसके एटमॉस्फेयर में ही क्रैश होकर के जल जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक हबल को रिप्लेस करके नए जनरेशन के टेलीस्कोप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। टेलीस्कोप में एक छोटी सी गलती भी बहुत बहुत भारी पड़ती है, इसलिए इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आगे हबल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है और उम्मीद है कि साल 2030 से पहले वो हबल की जगह लेकर हमें ब्रह्मांड की और ज्यादा इमेजेस भेजेगा और एस्ट्रोनॉमी को मजबूत करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से ज्यादा बड़ा और बहुत सेंसिटिव है, तो वो हमें इतनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है जो हबल से भी पॉसिबल नहीं थी। बस उम्मीद है जल्दी हम इस टेलीस्कोप को स्पेस में देखें और ब्रह्मांड को और नजदीक ला दें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई उस इमेज के ऊपर था
जिन्होंने पूरी एस्ट्रोनॉमी को ही बदल कर रख दिया था। पहली बार वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में भी 3000 गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं, जिनमें हमारे सूर्य जैसे 200 अरब तक तारे होते हैं। हबल ने ही हमें बताया कि ब्रह्मांड को जितना बड़ा हम समझते हैं वो हमारी सोच से भी अरबों खरबों गुना बड़ा है। इसका ना कोई छोर है और ना ही कोई अंत है। साथ में जब हबल ने पहली बार 13 अरब 40 करोड़ साल पुरानी एक गैलेक्सी की इमेज ली तो हर कोई उस इमेज को देखकर हैरान रह गया। हबल ने पहली बार 32 अरब लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी की खोज की थी। खैर दोस्तों, हबल की यात्रा 10 साल तक और जारी रहेगी और तब तक मैं इसके और भी वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपको हैरान करते रहेंगे।